हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का बायोलॉजी ज्ञान के इस चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, 6th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए तो देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, कौन नहीं चाहता है इस दुनिया में कि हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट करें और हमारी जनरेशन जो है इस अर्थ पे हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती रहे। अगर हम हैं तो हमारे कैरेक्टर को कोई ढोने वाला हो, यानी हमारे गुण को कोई ऐसा हो जो लेके चले जब तक ये अर्थ एग्जिस्ट कर रही है। कौन नहीं चाहेगा कि जब तक हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारा पूरा का पूरा जो भी खानदानी गुण है या हमारे पास जितना धन है, जितना पैसा है, जितने की प्रॉपर्टीज है, कोई हो उसको कैरी करने वाला, यानी हमारे बाद हो कोई उसे संभालने वाला। जी हाँ, अगर ये सब चीज है, अगर होता है सच में, अगर सुना है आप लोगों ने, तो जरूर इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होगा। और उसे अगर कोई सच में है, अगर उसे कैरी करने वाला, तो हाँ, वो एक ही प्रोसेस है जिसके जरिए ये सब सारी चीजें संभव हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, और वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस क्या? किसी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना उसके पेरेंट के द्वारा, जिसमें उनके पेरेंट उनको हेल्प करेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बाकी के 11 सिस्टम की तरह, बाकी के जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम है, टोटल 11 सिस्टम है, उसमें से 10 सिस्टम की तरह यह भी एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही वाइटल है, वाइटल प्रोसेस। क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? इस अर्थ पे अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है। अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और हर ऑर्गेनिज्म मरता है, उसके बाद भी कोई होता है जो उसके जरिए कोई ना कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ये जो एक टाइम है जिसमें आज कोई बच्चा अगर जन्म लेता है और कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है, तो उसके बीच का टाइम ऑफ पीरियड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। जी हाँ, अगर हम देख लेते हैं, अगर लाइफ स्पान क्या होता है, तो ये होगा बर्थ से नेचुरल डेथ जो होता है, नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो समय होता है, इसके बीच का जो समय है, ये जो टाइम है, ये इसके बीच का जो टाइम है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं लाइफ स्पान, ठीक है। ये लाइफ स्पान है। हर ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ लाइफ स्पान होगा, बिना लाइफ स्पान का तो कोई है नहीं। चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे 300 साल, 400 साल, 500 साल, 3000 साल तक हो सकता है, 4000 साल तक हो सकता है। फिक्स तो रहता नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म का, बट फ्लक्चुएट रहता है। एक हम अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमंस का ले लिया तो 100 ईयर्स मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई नेचुरली इनका डेथ 100 ईयर्स में ही होगा, 90 ईयर्स में होता, लेकिन एक एवरेज लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि अपना अपना लाइफ स्पान होता है। बट सारे ऑर्गेनिज्म मरते हैं क्या? ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। क्या सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो है मर जाते हैं? नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इमॉर्टल, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इमॉर्टल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? इमॉर्टल होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। क्यों इमॉर्टल होंगे? क्योंकि ये क्या होता है, इनमें जब प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो इनके खुद के बॉडी का पार्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट काम करता है और वो डिवाइड हो जाता है 2 या उससे अधिक पार्ट में। तो जब पूरा का पूरा बॉडी, पेरेंट बॉडी डिवाइड हो गया बीच से, और उनके पास कैपेबिलिटी है एक नए पेरेंट्स को प्रोड्यूस करने, सॉरी पेरेंट बोले या नए आने वाले पेरेंट बोले, न्यू ऑफस्प्रिंग बोले, न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने का उनके पास कैपेबिलिटी है, तो क्या वो मरेंगे थोड़ी कभी? अब मैं हूं यहां पर, मैंने अपने बॉडी को काट लिया, मैं मेरे ही जैसा कोई 2 सेम बन गया, फिर वो भी 2 अपने बॉडी को काटेगा, 2 उसके जैसा बन गया, तो मरेगा कौन? मर तो रहा नहीं है ना कोई। उनसे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, उनका बॉडी क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगा। तो इनके बारे में तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग बात करें लाइफ स्पान के बारे में, तो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान होगा, लाइफ स्पान इन एवरी
यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स में होगा खास करके। अब मान लेते हैं कि अब इनमें जो है सो लाइफ स्पान जब है, लाइफ स्पान यूकैरियोट्स लिख दिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि सारे यूकैरियोट्स है, इसमें भी कुछ अमीबा वगैरह जो होते हैं, इसको लाइफ स्पान इन एवरी ऑर्गेनिजम्स लिखते हैं, इज फिक्स्ड। मेनी ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड, मतलब या तो वो हो सकता है क्या, या तो वो रहेगा 1 डे से लेकर के, या 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट से ले लीजिए ना, 1 मिनट से लेकर के और रहेगा 3,000 ईयर्स तक भी रह सकता है। ये लाइफ स्पान हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान चेंज करता रहेगा, मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, एवरेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मान लेते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका लाइफ स्पान 1 मिनट भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसका लाइफ स्पान होगा 300 ईयर्स भी हो सकता है। तो कुछ लाइफ स्पान के लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये आपके सामने लिस्ट रहा है, इसमें आप देखिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मे फ्लाई है, उसका लाइफ स्पान होता है 1 डे, सिकाडा का होता है 1 डे, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ, राइस प्लांट 4 मंथ, व्हीट प्लांट 5 मंथ, रोज बश जो होता है 10 ईयर्स के लिए होता है, रैबिट 13 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, काउ 25 ईयर्स, वेल 37 ईयर्स, मंकी 26 ईयर्स, डॉग 25 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, हॉर्स 50 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, एलिफेंट 60 to 75 ईयर्स, एक गर्ल 90 ईयर्स, मैन 100 ईयर्स, पैरोट 140 ईयर्स, बनियान ट्री 200 to 300 ईयर्स, पीपल ट्री जो होता है उसमें होता है 2000 to 3000 ईयर्स। उसके बाद है सिकोया करके एक प्लांट आता है जिसमें होता है 3000 to 4000 ईयर तक वो सरवाइव करता है, टॉर्टवाइज 150 ईयर्स तक, कैट 3 to 40 ईयर्स और रैट 4 ईयर्स। तो यहां तक सारे लिस्टिंग को हमने देख लिया, और ऐसा हम लोगों ने जाना है कि सारे एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो है वेरी करता है, सबका लाइफ स्पान सिमिलर नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट होगा, चाहे कम से कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा हो सके, सारे ऑर्गेनिज्म का अपना अपना होगा। लेकिन ये जो लाइफ स्पान होता है किसी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता, कि मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनका साइज सेम है तो लाइफ स्पान भी सेम होगा, नहीं, साइज जो है इसमें कहीं मैटर नहीं करता, साइज डज नॉट affect the lifespan of an organism, ठीक है। यहां पर मैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए दो ऑर्गेनिज्म का आप कंपेयर कर ले, मान लेते हैं कि जैसे कौवा हुआ और पैरट हुआ, पैरट एंड क्रो, उनका बॉडी का जो साइज होगा लगभग सेम होता है। लेकिन अगर लाइफ स्पान के बारे में देख ले तो क्रो का होता है क्या 15 ईयर्स, और वहीं पे अगर पैरोट का ले ले तो कितना हो गया 140 ईयर्स। तो लाइफ कहीं भी साइज कितना भी हो, कितना छोटा कितना बड़ा, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइफ स्पान जो होगा हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लाइफ स्पान क्या होते हैं, कि सर्टेन स्टेजेस होते हैं उनमें। हमारा जीवन है तो हम बहुत सारे स्टेज को पार करके तब जो है लास्ट में लाइफ स्पान कंप्लीट होगा, नेचुरल डेथ होगा। तो लाइफ स्पान के सर्टेन स्टेजेस होते हैं, जैसे कि लाइफ स्पान के देखिए कि फर्स्ट स्टेज आपके हो जाते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल, ठीक है। जुवेनाइल फेज का मतलब क्या हुआ, जब कोई ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेता है, ठीक है, तब से लेकर के जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला नहीं जाए, यानी उनमें मैच्योरिटी नहीं हो जाए, तब तक का जो फेज होगा उसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या हुआ कि अब वो मैच्योर हो चुका है, उनमें जर्म सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और वो एलिजिबल है कि अब वो प्रोडक्शन कर सकता है, अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद आता है थर्ड में आता है एजिंग और सेनेसेंस। एजिंग और सेनेसेंस क्या होता है, तो एजिंग हो गया क्या कि अब जो है धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, इस एज में जाने के बाद, कुछ स्पेसिफिक एज में जाने के बाद बॉडी के कुछ ऑर्गन्स
काम करना बंद कर देते हैं। मतलब क्या कि अब वो धीरे धीरे क्या है कि एलिजिबल नहीं रहेंगे कि नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। बॉडी के ऑर्गन धीरे 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 काम करना बंद कर दिया है, जर्म सेल बनना बंद हो गया है, अब वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी वो खोते जा रहे हैं, खो जा रहे हैं। अब उन्हीं में है सेनेसेंस क्या होता है, तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें डिटोरिएशन, परमानेंट डिटोरिएशन होता है किसी भी बॉडी ऑर्गन का। मतलब कि बॉडी ऑर्गन खत्म, ठीक है, इसके बॉडी के ऑर्गन्स काम करना टोटली बंद, वो इरिवर्सिबल है, वो फिर से जो है काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अब डॉक्टर से दिखवा लिया चालू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। वो सेनेसेंस में जैसे गया बॉडी, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें, वो रिटर्न आकर के फिर से उसमें कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं आ सकती रिप्रोडक्शन की, तो वो सेनेसेंस फेज हो गया। उसके बाद है अपना कि लास्ट एक होता है जिसका नाम है डेथ। फोर्थ फेज है जिसका नाम होगा डेथ। मतलब क्या, परमानेंट सीज कर जाता है बॉडी का हर एक ऑर्गन, परमानेंट सीजेशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, परमानेंट, सब कुछ खत्म। हार्ट काम करना बंद कर चुका है, किडनी काम करना बंद कर दिया, बॉडी के जो सर्कुलेशन रेट थे खत्म, रेस्पिरेशन रेट थे खत्म, ये सब सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो ये सब जितने भी प्रोसेस हैं ये सब कहीं ना कहीं आते हैं आपके डेथ वाले फेज में, कि डेथ होने के बाद जो सारी की सारी कैपेबिलिटी बंद हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वाइव करना, अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखना है, अपने स्पीसीज को इस अर्थ पे कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है, अपना वर्चस्वता जो है मानव वाला बना के रखना है, एक्सटिंक्ट नहीं करना है इस अर्थ से, तब तो बना के रखना होगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आज का डेट है, आज के डेट में जो है क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी नए प्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म के या सिर्फ ह्यूमंस का बंद हो गया, यानी आज के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, तो क्या होगा आफ्टर 100 ईयर्स या 130 ईयर्स 140 ईयर्स क्या होगा कि जितने भी ह्यूमंस होंगे वो सबके सब मर जाएंगे। उसके बाद तो एक्सटिंक्ट हो गया ना, हम लोग हमारे जो जीन को कैरी कर सके या हमारे जो गुण है या हमारे जैसे स्पीसीज जो है बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद है। जब प्रोडक्शन बंद तो फिर क्या होंगी चीजें, तो यही चीजें हो जाती है। अगर उन चीजों को मेंटेन करके रखना है तो रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि बेसिस क्या है रिप्रोडक्शन का और उनके टाइप्स के बारे में।